अतः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट कबीर साहिब जी के पावन चरणों में त्रिवार बंदगी। समस्त संत गुरुजनों के महापुरुषों के चरणों की वंदना करते हुए सभी श्रोता बंधुओं को सुबह की सबका शुभकामनाएं हैं। सभी के जीवन में शांति हो, प्रसन्नता हो, सबके मनोविकारों का अंत हो, सब सुखी हों, ऐसी शुभकामना कबीर आश्रम देवरी आप सभी के लिए करता है। प्रश्नों के उत्तरों का सिलसिला यहाँ से चल रहा है। आज मेरे पास 3 प्रश्न आए हैं। एक प्रश्न तो यह है कि आत्मस्थिति प्राप्त करने के लिए हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, और एक व्यक्ति ने प्रश्न किया है, क्या भगवान होते हैं? प्लीज हमें बताने की कृपा करें, क्योंकि भगवान की बहुत चर्चा होती है। और तीसरे एक व्यक्ति ने कल ही मुझे फोन किया था कि ध्यान कैसे करें, है ना, ध्यान कैसे करें। तो ये हमारे जीवन से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले मैं यह प्रश्न ले रही हूँ कि ध्यान कैसे करें, क्योंकि ध्यान के बारे में काफी लोग पूछते हैं और ध्यान हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ध्यान के बिना शांति नहीं मिल सकती है और ना ध्यान के बिना हम ईश्वर को जान सकते हैं, है कि नहीं है तो कहाँ है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, और आत्मस्थिति प्राप्त करने के लिए हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। सभी प्रश्न एक ही उत्तर में मिले जुले आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले काफी लोगों की जिज्ञासा है कि भाई ध्यान कैसे किया जाए, क्योंकि ध्यान की चर्चा काफी होती है और ध्यान से बहुत सारे लाभ हैं। चाहे ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्ति की बात हो, चाहे आत्मस्थिति की प्राप्ति की बात हो, चाहे जीवन के स्वास्थ्य को लेकर या मन की प्रसन्नता को लेकर या समस्याओं के समाधान को लेकर के जितने भी मैं बोल रही हूँ, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ध्यान के बारे में कई शास्त्रों में जगह जगह उसकी चर्चा मिलती है और महापुरुष भी बताते हैं, चाहे कबीर दर्शन पढ़ लें, चाहे मोक्ष शास्त्र पढ़ लें, सहज समाधि है, कल्याण पथ है, शाश्वत जीवन है, योग क्या है, महात्मा बुद्ध की वाणी पढ़ें, महावीर की वाणी पढ़ें। सभी के ग्रंथों में और विचारों में हमें यही ध्यान के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। लेकिन हमारे कबीर पारक संस्थान से गुरुदेव जी की एक बहुत सुंदर पुस्तक भी निकली हुई है, जो केवल ध्यान के विषय में बताया जाता है। वहाँ से ध्यान क्या है, बड़ी पतली सी एक छोटी सी पुस्तक है। आप यदि उसको मंगाना चाहें तो कबीर पारक संस्थान से मंगा सकते हैं। 8-10 रुपए की मुश्किल से होगी, वो छोटी सी पुस्तक है। तो उसमें गुरुदेव जी ने यही बताया कि पूर्णतः कुछ ना करना, पूर्णतः कुछ ना करना क्या है, ध्यान है। लेकिन इस स्थिति में हम एक अचानक से या तत्काल नहीं पहुंच सकते हैं, जिसको सांख्य दर्शन में पतंजलि महाराज कहते हैं, ध्यानम निर्विषयम मनः। कुछ न करना मतलब अपना मन निर्विषय निर्विकार हो जाना, विचारों को शून्य कर देना और व्यवहार में विकारों को शून्य कर देना, जिसकी छोटी छोटी चर्चा मैं अपने प्रवचनों में करती रहती थी। तो हमें यहाँ यह समझना है कि पूर्ण जागृत में संकल्पहीन हो जाना, यही ध्यान है। हम पूर्ण जागृत अवस्था में हैं और उस समय हम कैसे हो जाएं, विचार शून्य हो जाएं, संकल्प शून्य हो जाएं, यही ध्यान है। इसी को कहते हैं अद्वैत स्थिति, अकेला हो जाना। जब सारी इंद्रियां शांत हो जाएं, मन कुछ ना सोचता हो, तो यह कौन सी स्थिति कहलाती है? ध्यान की स्थिति कहलाती है। आदमी हर समय कुछ न कुछ सोचता रहता है, मन में विचार उठते रहते हैं, और कहीं वो विचार विकारी हों तो आदमी बड़ा परेशान होता है। दुख का कारण बाहर नहीं है, दुख का कारण कहाँ है?
हमारे भीतर, और सुख के स्रोत भी बाहर नहीं है। सुख के स्रोत कहाँ है? हमारे भीतर। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तज कर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में, जिसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने में। समस्या की बात तो ये है कि इंद्रियां बहिर्मुखी बनी हुई हैं। प्रकृति ने इस शरीर में जो इंद्रियां बनाई हैं, ये बहिर्मुखी, बाहर का ज्ञान करती। इंद्रियों से आत्मा का ज्ञान नहीं होता, आत्मस्थिति की प्राप्ति नहीं होती है। इसके लिए तो हमें अंतर्मुख होना पड़ता है। बैठा रहे सो पथ कटे, कहते हैं चला चली नहीं पार। बैठे से ही हमारा रास्ता पूरा होता है, चलने से तो बाहर की मंजिल मिलती है, और ठहर जाने से, रुक जाने से भीतर की मंजिल मिलती है, आत्मस्थिति की प्राप्ति होती है। कुछ नहीं मिलता है, नहीं, सब कुछ मिल जाता है ठहर जाने से, रुक जाने से। बैठे रहे से कुछ नहीं मिलता, बाहर का कुछ नहीं मिलता है, लेकिन भीतर का सब कुछ मिलता है जब हम पूर्णतः मन को क्या कर लेते हैं? शांत कर लेते हैं, सुवश कर लेते हैं। तो सदगुरु कबीर साहिब जी ने बीजक के प्रथम कहरा में भी कहा है, सहज ध्यान रहू, सहज ध्यान रहू, गुरु के वचन समाई। ये बहुत मार्मिक कहरा है। ये कहरा प्रकरण जो कबीर साहिब जी का है बीजक में, इसमें साहिब ये कह रहे हैं कि सहज ध्यान, हमारा ध्यान कैसा होता है? सहज होना चाहिए। ये नाद, बिंदु, ज्योति या और भी नाम जप आदि लेकर के जो हम ध्यान करते हैं, ये ध्यान की कैसी अवस्था है? अभी हमारा ध्यान लगा नहीं, ध्यान का हम अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। एक किसी आलम्बन को, आधार को लेकर के मन को एकाग्र कर रहा है, निर्विषय कर रहा है। अब एक विषय दिया गया है अभी, नाम का, जप का, ज्योति का, नाद का, बिंदु का, कोई भी, केवल एक एकाग्रता हमारे मन के अंदर, कोई एक वस्तु है, कोई विषय है जिसमें अपने मन को टिकाना है। तो ये क्या हो गया? मन की एकाग्रता के लिए एक साधन हो गया, जिसको लेकर के हम क्या करते हैं? साधना करते हैं, मन को साधते हैं। जैसे कोई लक्ष्य साधता है ना, जैसे अर्जुन से पूछा गया कि क्या दिख रहा है, तो कहा हमें मछली की आंख दिख रही है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। न पेड़ दिख रहा है, न पहाड़ दिख रहा है, न पत्ता दिख रहा है, न फूल दिख रहा है, न चिड़िया भी नहीं दिख रही, केवल क्या दिख रहा है? आंख दिख रही हमको। तो ये क्या हो गया? लक्ष्य को साधना। प्रथम कहरा की 21 पंक्तियों में ये लंबा कहरा है, जिसमें यह कहा गया है कि सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, और गुरु के वचन समाई। गुरु के वचनों को जब तक हम जीवन में नहीं उतारेंगे, आचरित नहीं करेंगे, उनमें हम अपने आप को लीन नहीं करेंगे, तब तक ये सहज समाधि में पहुंचना असंभव है, संभव नहीं है। तो इसलिए रामायण भी कहती है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? पहली साधना की सीढ़ी क्या है? संतों की संगति, और उनके सत्संग के द्वारा जो हमें समझने में आ रहा, सुनने में आ रहा, वो हमें करने में भी आना चाहिए। जब हम उनके अनुसार अपने जीवन को बनाने लगते हैं, आत्मस्थिति तभी हमें प्राप्त होती है। इसलिए प्रथम तो हमें गुरु का सानिध्य चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए, और उनके वचनों में अनन्य निष्ठा रख करके, जैसे हमें गुरु ने बताया, कितने लोगों को गुरु बता देते हैं, छोटी छोटी बातें भी बताते जाऊं कि आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिल पाते हैं, स्वरूप लीन आत्मस्थित गुरु नहीं मिल पाते हैं सभी को। आदमी कई रास्तों से होकर के गुजरता है, जरूरी नहीं कि आपको सीधा और सहज रास्ता शुरू में ही मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। कई लोगों को बहुत भटकना पड़ता है। हमारे यहाँ एक संत आते थे, वो बताया करते थे कि बेटी तुम लोगों को तो डामल रोड मिल गया है, डामल रोड, पक्की सड़क, सीधा रास्ता। तुम लोग बचपन से भटके नहीं, मैं तो बहुत भटका। मैंने पैसा लेना बंद कर दिया, मैं एक ही वस्त्र में रहता था, पैसा छूता ही नहीं था, चप्पल जूता कुछ पहनता नहीं था। कितने लोग कितने प्रकार से साधना मार्ग में लगे हुए हैं,
उसके बाद में मुझे सदगुरु कबीर साहब जी का पारक सिद्धांत मिला, साफ सुथरा, जहाँ पर आकर के मन की सारी भ्रांतियाँ, सारा भटकाव समाप्त हो गया। अब मैं अपने आप में ठहर गया हूँ और तुम लोगों को बचपन से मिल गया। तो मैं ये कह रही थी कि सहज ध्यान और सहज समाधि किसी किसी को शुरुआत में ही नहीं मिलती है, बहुत भटकना पड़ता है। तो किसी को किसी गुरु ने किसी प्रकार की साधना के लिए उसको कोई नियम बता दिया, जैसे सुबह शाम दिया जलाना। वैसे तो दीपक ज्ञान का प्रतीक होता है, दीपक जलाने से मन में एक पवित्र भाव जगता है। ये बाहर की चीजें, लेकिन दीपक कौन सा जगना चाहिए? ज्ञान का दीपक। लेकिन अब ज्ञान का दीपक धीरे धीरे अंदर भी जगाते जाओ। बाहर बस के दीपक जलाने से, जैसे घी का दीपक जला रहे हो या तेल का दीपक जला रहे हो, दो ही दीपक जलाओगे। या तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक, ये जो बिजली से भी आदमी दीपक जला रहा है, तो बाहर के दीपक से कोई ज्यादा प्रभाव होता नहीं है। बाहर का प्रकाश होता है, भीतर का प्रकाश किससे होगा? ज्ञान का दीपक। घट में दिए ना बार ले, कहा है ना कबीर साहब जी ने, अपने घट में आने अपने हृदय में ज्ञान का दीपक जलाओ। तो बाहर का दीपक जलाने के लिए यदि किसी गुरु ने कहा है आप जलाते हैं, कोई मंत्र आपको दे दिया है, पवित्र आसन में स्थिर आसन से आप बैठ करके 10 मिनट 5 मिनट कि कोई 11 माला जप रहा, कोई 5 माला जप रहा, कोई 21 बार मंत्र का जाप कर रहा, कोई अजपा जाप जप रहा, कुछ कुछ बाहर कर रहा है। बाहर से थोड़ा सा उसको संतोष मिलता है, तो उस गुरु के प्रति आपकी आस्था आप बना करके रखिए। मुझे एक व्यक्ति ने फोन किया और कहा कि अब मुझे उनमें आस्था नहीं है, कुछ बात को लेकर के गुरु के प्रति अविश्वास होने लगा, उनके प्रति अश्रद्धा होने लगी। आपके विचार हम बहुत दिन से सुन रहे हैं। मैंने कहा देखो, मेरे विचारों से काफी लंबी बात हुई, मेरे विचारों से यदि लाभ हो रहा है तो आप इस रास्ते पर भी चलिए, लेकिन आपके गुरु ने जो नियम दिया है या गुरु के प्रति अश्रद्धा मत रखिए। जब तक आप आत्म स्थिति को, स्वरूप स्थिति को प्राप्त नहीं कर लेते हैं, तब तक आपके गुरु ने जो बताया उसको भी नियम से आप कर लीजिए, कोई बुरा नहीं है, अच्छी बात है। बाहर की सफाई भी जरूरी है और भीतर की सफाई तो अत्यंत आवश्यक, अनिवार्य है, उसके बिना तो काम चलता नहीं है। तो आप जैसे प्राइमरी में गए, KG1 KG2 पढ़ते हैं, नर्सरी में बच्चे जाते हैं, और आज कॉलेज में चले गए या किसी बड़े पोस्ट पर पहुंच गए, तो क्या आप ये कहोगे कि भाई हमारे जो KG1 के जो टीचर थे, सर थे, उनके पास पूरा ज्ञान नहीं था, उन्होंने कुछ हमको नहीं पढ़ाया, आज उनकी आप अवहेलना करने लगे? तो ये अश्रद्धा के लिए मैं नहीं कह रही हूँ। अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखिए और जितना आपको आगे ज्ञान मिलता जाता है उस ज्ञान के अनुसार आप अपनी भ्रांतियों को दूर करते जाइए, मन को एकाग्र करते जाइए और अपने अंदर की वासनाओं को जीतने का काम करिए। तो मैं ये कह रही थी, कबीर साहिब जी ने दूसरी जगह यह भी कहा, संतोष सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा दिन ते, दिन दिन अधिक चली, संतोष सहज समाधि भली। इस सहज समाधि क्या है? सहज ध्यान रहु, सहज ध्यान। सहज ध्यान क्या है? यही है कि निर्विषय हो जाना, मन का निर्विषय, कोई आलम्बन नहीं, आलम्बन रहित हो जाना। और हमारे मन के सामने जब किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं रह जाता है तो उस समय होती है सहज समाधि। ना हम नाद देख रहे, नाद सुन रहे, न ज्योति देख रहे, न किसी बिंदु पर हमारा लक्ष्य है, कुछ नहीं, बिल्कुल। अब हमारा मन कैसा हो गया? शून्य की स्थिति, कुछ भी विचार नहीं आ रहा है। एकाग्रता, एक अपने मन में एकाग्रता आने से, एक लक्ष्य को साधने से ऐसी स्थिति की प्राप्ति होती है। मनुष्य की इंद्रियां स्वाभाविक ही बाहर की तरफ है और जीवन के सारे काम संपादित होते हैं बाहर की ही उन्नति, प्रगति, ये बाहर लक्ष्य देने से ही होता है। किसी भी कार्य को करना है तो हमारी जो इंद्रियां बहिर्मुख हैं उनके प्रति वो संलग्न होती हैं, उसके प्रति वो उधर व्यवहार करती हैं, मन बहिर्मुख होता है तो धीरे धीरे हमारी क्या हो जाती है? आदत बहिर्मुखता की हो जाती है।
शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो 5 विषय हैं, इनका उपभोग करते करते हमारी स्वाभाविक एक वृत्ति, एक सोच, एक विचार, एक संस्कार बहिर्मुखता का बन जाता है। और उसी के कारण से हमारे जीवन में दुख आता है। क्या दुख आता है कि बाहर जो चंचलता है उसको लेकर के हमारा मन बहुत प्रभावित है, बहुत अशांत है, बहुत पीड़ित है, दुखी है, बाहर स्थिरता है नहीं। तो केवल हम बाहर की ओर बहिर्मुख ही बन जाते हैं, अंतर्मुख नहीं बन पाते हैं। ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या का कारण बन जाता है। तो हमें क्या चाहिए कि धीरे धीरे बहिर्मुखता से हम अंतर्मुखता की ओर भी आए, ऐसी साधना भी करें और साधना करके हम भीतर का भी विकास करें। जैसे बाहर का विकास करते, जैसे अंदर असंतोष है, अंदर में हमारे ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, मोह है, ममता है, आसक्ति है, ये कैसे घटेगी? अंतर्मुख होने से। अंतर्मुख अर्थात गुरु के ज्ञान में जब हम लीन होंगे, जब गुरु के ज्ञान के अनुसार जीवन में आचरण भी, अभी हम मन के अनुसार चल रहे हैं, थोड़ा सा मन को हम मनमुखी नहीं बल्कि गुरुमुखी बनाए, गुरुमुखी ज्ञानमुखी बनाए। अंदर का, बाहर के दिए से हमें बाहर की वस्तुओं का ज्ञान हो रहा, लेकिन अंदर के दिए से, ज्ञान के दिए से हमें आत्मा का भी बोध होता है कि मैं अमर हूँ और बाहर की वस्तुएं सब क्षणभंगुर और नाशवान हैं, ये विकारी हैं, ये भी जाती हैं, ये छूटने वाली हैं। जिस शरीर में हम निवास कर रहे हैं वह भी छूटने वाला है। तो फिर अपराध नहीं होंगे, पाप नहीं होगा। हर व्यक्ति ये अच्छे से जानता है कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन वो ये अच्छे से मान रहा है कि मैं अभी नहीं मरूंगा, ये भी मान रहा है। वो ये जानता है कि कुछ भी नहीं ले जाऊंगा, अच्छे से जानता है, लेकिन मुझे जब तक जीवन है सब कुछ लगेगा, ये भी वो जान रहा है। तो भाई ये भी जानो कि सब कुछ लगेगा तो हक का चाहिए हमको, किसी का हक छीन कर नहीं। अपना पुरुषार्थ और परिश्रम से, प्रारब्ध और पुरुषार्थ से जो मिला है उस पर तुम्हारा अधिकार है, और किसी के हक को छीनने का अधिकार ये पाप की कमाई है। पुण्य की कमाई क्या कहते हैं? कमाई तो दोनों है। पुण्य की कमाई कहते हैं जो प्रारब्ध और पुरुषार्थ में हमको मिला है उसमें वृद्धि करें हम, उसमें संतोष करें हम, उसमें जीवन गुजर करें हम। लेकिन जैसे भाई का हक छीन लिए, है ना, भौजाई का हक छीन लिए, भाई मर गया छोटा, बहू का हक छीन लिए, छीन रहे हैं ना लोग। तो इससे बाहर की उन्नति नहीं हो रही है, आपकी अवनति हो रही है। इससे आपको बद्दुआएं मिलती हैं। आज अपराध जो बढ़ रहे हैं, दुख तकलीफ जो मिल रही है, बाहर हम जो बांट रहे हैं लोगों को, वही हम अंदर भी महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हम दुख की भट्टी में, असंतोष की भट्टी में जो जल रहे हैं, हमें पता है कि नहीं ले जाएंगे, लेकिन जीवन में हमें लग रहा है तो हम 7 पीढ़ी के लिए ना कमाएं। पूत सपूत तुका धन संचय, और पूत कपूत तुका धन संचय जो कहा गया है, धनानि भूमो पस्वस्व गोष्ठे जो कहा गया है, ये सारी बातें इसीलिए कही गई हैं कि हक का खाओ, बेहक से सदा परहेज करो, जीवन स्वजन पाला करो, कर हक की कमाई, बेहक से सदा भय करो, तब होगी भलाई। जीवन स्वजन पाला करो, कर हक की कमाई, बेहक से सदा भय करो, तब होगी भलाई। हमारे जीवन में भला कब होगा? जब दूसरों को लाभ पहुंचाएंगे। दूसरों का लाभ जब तक हम सोचते रहेंगे तब तक हमारा भला होता रहेगा। जब दूसरों का लाभ नहीं सोचेंगे तो हमारा भला नहीं हो, क्योंकि लाभ का उल्टा क्या होता है? भला। हम अपने घर के दरवाजे पर क्या लिखते हैं? शुभ और लाभ। शुभ करोगे, भला करोगे, दूसरे भला करना। भलाई के समान पवित्र कार्य कोई संसार में दूसरा कोई यज्ञ नहीं है, कोई संसार की साधना नहीं है जो भलाई से बढ़कर हो। ये जितने भी संत महापुरुष हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, देश प्रेमी हुए हैं, वो दूसरों का भला करने। आज राजनेता शपथ लेते हैं, वो किसी भी पद पर पहुंचते हैं, किसी भी कुर्सी पर बैठते हैं तो क्या शपथ लेते हैं? देश की रक्षा, देश का हित, देश की उन्नति, देश की प्रगति के लिए हम ये शपथ लेते हैं। इस कुर्सी पर बैठ करके, इस पद को प्राप्त करके हम जनता का क्या करेंगे? भला करेंगे।
उनकी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। यही तो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। संसद भवन में जाने के पहले लोग उस संसद न्याय रूपी मंदिर की दहलीज पर लोग माथा टेक करके जाते हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब संसद भवन में पहली बार कदम रखे थे, मुर्मू जी जब पहली बार कदम, जितने भी संसद विधायक जाते हैं, जो भी वहाँ नेता लोग जाते हैं, वो सबसे बड़ा न्यायालय है, सबसे बड़ा मंदिर है वो, जहाँ लोगों को न्याय मिलता है। ये न्याय के लिए बनाए गए ना, आस्था का मंदिर, भगवान का मंदिर बना हुआ है। लेकिन ये संविधानिक रूप से जो न्याय होता है समाज में, जो सुव्यवस्था चलती है, ये मंदिर कौन सा है? संसद भवन है, न्यायालय है, कोर्ट है, कचहरी है। यहाँ क्या होता है? इसी के लिए तो जाते हैं भाई, न्याय होता है। लेकिन जब वही न्याय ना हो तो एक और अदालत है, प्रकृति की अदालत, भगवान के नियम की अदालत। वो नियम कभी भी वहां पर किसी प्रकार का घूस, मिलावटबाजी या बेईमानी नहीं होती। कहते हैं भगवान की अदालत में देर है पर अंधेर नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? सहज समाधि में पहुंचने के लिए, सहज ध्यान में पहुंचने के लिए गुरु के आदेश पर चलने की आवश्यकता है। जानने की आवश्यकता है कि अपराध तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में, असंयम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में, असंतुलितता तो हमारे जीवन में होना ही नहीं चाहिए। किसी प्रकार का दुर्व्यसन या दुर्गुण या दुराचरण तो होना ही नहीं चाहिए। मोटा महीन कोई भी काम हो, उसे अच्छी तरह से हम संपन्न तभी कर सकते हैं जब मन एकाग्र हो। तो इसलिए यदि मन की एकाग्रता हम नहीं साध पा रहे हैं तो कभी भी हम ध्यान नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं लगेगा। चंचल मन को रोकने के लिए महाराज कृष्ण से अर्जुन कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मन तो बड़ा चंचल है, इसको बस में कैसे करें? तो योग कह रहा है, कृष्ण कह रहे हैं, महाराज श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वैराग और अभ्यास से इसको मन को बस में किया जा सकता है। तो वैराग क्या है? वैराग क्या है? जो इतने दिन से मैं सत्संग सुना रही हूँ कि भाई विषयों से वैराग, और जो अपना नहीं है उससे वैराग। तो क्या अपना है? शरीर से लेकर संसार की कोई भी वस्तु पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। ये शरीर हमारा नहीं है। जान रहे हैं फिर भी हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मान नहीं पा रहे हैं। कहाँ मान पा रहे हैं? जीवन गुजर के लिए कुछ तो चाहिए, लेकिन जीवन गुजर के लिए कुछ में हमें संतोष हो रहा है कि नहीं हो रहा? जिनको संतोष नहीं हो रहा है वो लोग दुखी हैं, और जिनको संतोष हो रहा है वो लोग सुखी हैं। तो इसलिए सुखी होने के लिए हमें क्या करना है? मन की चंचलता, मन के विकार, मन का मैल, मन का अज्ञान, इसी को हमको दूर करना है। जब तक हम इसको दूर नहीं करेंगे तब तक हमारा ध्यान, समाधि, साधना सध नहीं सकता है। इसलिए भाई हमारे ऋषियों ने, महापुरुषों ने यही कहा है कि ध्यान किया करो, थोड़ा सा ध्यान किया करो। तो ऐसे ही ध्यान नहीं लग जाएगा। पहले तो ध्यान दो, गुरु के विचारों को, गुरु के ज्ञान को, गुरु की शिक्षा को ध्यान पूर्वक श्रवण करो, मनन करो, चिंतन करो, आचरण करो, तब कहीं जाकर के ध्यान लगेगा। अष्टांग योग में जो बताया जाता है ना, अष्टांग योग पतंजलि महाराज के योग सूत्र में बताया गया है कि अष्टांग योग हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। 8 अंग, योग के 8 अंग बताए गए हैं। पहला अंग तो बताया गया है यम। जब तक आदमी इनको नहीं धारण करेगा ना अष्टांग योग, तब तक उसका ध्यान, समाधि, साधना सफल नहीं हो सकता, आत्मस्थिति प्राप्त नहीं हो सकती है, ईश्वर ब्रह्म परमात्मा के बारे में वो नहीं जान सकता है। तो पहला तो है नैतिक अनुशासन। हमारे जीवन में नैतिक अनुशासन होना चाहिए। नैतिक अनुशासन क्या कहता है? दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार बिल्कुल निर्मल हो, पवित्र हो, कल्याणकारी हो। इसमें किसी प्रकार की त्रुटि करोगे हम आप कोई भी, तो ध्यान लग ही नहीं सकता है। अष्टांग योग का प्रथम सूत्र क्या है? यम। यम का
यम का अर्थ है इनमें 5 चीजें हैं यम में। ऐसे यम क्या दोगे तो यम यानी वो यमराज समझ जाएंगे लोग। यम का अर्थ पहला है अहिंसा। हमारे जीवन में किसी प्रकार की हिंसा ना हो, ना मन में, न वाणी में, न कर्मों में। अब इसको हम बताते रहते हैं 10 दोषों का त्याग जो कर देगा उसके जीवन में किसी प्रकार की हिंसा नहीं। 10 दोष मन से ईर्षा क्रोध मान छल का त्याग कर दो। वाणी से गाली निंदा झूठ का त्याग कर दो। कभी कटु अश्लील असत्य भाषण ना करो। चोरी हिंसा व्यभिचारी तन का दोष है, इसका त्याग कर दो। इसको यदि हम त्याग कर रहे हैं तो कभी भी हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। ये हो गई अहिंसा। यम का पहला 5 चीजें हैं। पहली बात क्या है? अहिंसा। दूसरा है सत्य यानी सच्चा रहना। जैसा देखा सुना और समझा है वैसे ही वाणी से उच्चारण करना, वैसे ही व्यवहार करना। किसी भय या प्रलोभन से आप अपने जीवन में सत्य को मत त्याग देना, क्योंकि सत्य तुम्हारे जीवन से चला गया तो हमारे जीवन में बचा क्या फिर? हमारे जीवन से सब कुछ चला गया। अस्ते क्या है? चोरी न करना बिना पूछे, किसी की इजाजत के बिना, किसी की उपस्थिति के बिना किसी की वस्तु को मत लेना और अपने अधिकार का लेना। दूसरे के अधिकार, आज आदमी यही तो नहीं कर पा रहा, बहुत ज्यादा इसमें कमी है। लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको सैलरी मिल रही है, लेकिन आदमी ऊपर से भी बहुत कुछ कमाना चाह रहा है। आज जितने अपराध बढ़ रहे हैं इसी कारण से है। अपराध बढ़ने की मूल जड़ क्या है? यही है कि हम क्या कर रहे हैं? सत्य अपने जीवन में धारण नहीं कर पा रहा है। सत्य नहीं है, संतोष नहीं है। इसी कारण से धर्म न दूसर सत्य समाना। संतोष गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। न सत्य है न संतोष है, न हमारे जीवन में अस्ते आ पा रहा। अस्ते यानी चोरी न करना, यानी अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह न करना। इसको कहते हैं अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम होना चाहिए। 5 चीजें हैं, अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये यदि यम अकेला जीवन में सद जाए तो हमारा ध्यान लग जाएगा, हम स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। आत्मा ही परमात्मा कहते हैं ना, तो ऐसे ही आत्मा परमात्मा नहीं हो जाती। हीरा तो है लेकिन उसके 56 पहल को आदमी को क्या करना पड़ता है? यदि जौहरी के पास न जाए और उसको न छीला जाए, न गढ़ा जाए, जैसे पत्थर में मूर्ति है लेकिन उसके आकार को न उभेरा जाए, उखेरा जाए, तो पत्थर का भी मूर्ति बनेगी। हीरा के 56 पहन ऐसे ही नहीं प्रकाशित होते हैं भाई, उसको भी तराशना पड़ता है। तो इसलिए 5 चीजें मैं जो बता रही हूँ, यम में 5 चीजें, अहिंसा, सत्य, अस्ते, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यदि यम को ही आदमी जीवन में साध ले तो उसे बहुत कुछ सुख शांति प्रसन्नता और जीवन का लाभ मिल जाएगा। दूसरा है नियम, स्वयं का अनुशासन। अरे माता देख न ले, पिता देख न ले, समाज के लोग देख लेंगे तो क्या कहेंगे, हमारे गुरुजी जानेंगे तो क्या कहेंगे, हमारे टीचर न देख लें, हमारे सर न देख लें, कोई भी बाहर का आदमी देख लेगा तो बड़ा भय लग रहा है, लेकिन भीतर वाला देख रहा है। भीतर वाले से कैसे छुपाओगे? एक गुरु ने शिष्य को, 2 शिष्य थे, एक फल दिया, कहे जाओ ऐसी जगह खा के आ जाओ जहाँ कोई न देखता हो, है ना। तो एक शिष्य तो गया अंधेरी कोठरी में ऐसी खंडहर में जाकर खा के आ गया, कहे यहाँ कोई नहीं देख रहा। एक शिष्य गया, कहे अरे पेड़ देख रहा है, पहाड़ देख रहा है, पानी देख रहा है, पर्वत देख रहा है, आकाश देख रहा है, चांद सूरज देख रहा है, अंधकार देख रहा है। उसे ऐसा कहीं जगह नहीं मिली। अंत में उसने यह भी बहुत सारी जगह खोजी, अंत में उसने कहा कोई नहीं देख रहा लेकिन मैं तो देख रहा हूँ। उसने फल नहीं खाया, गुरुजी के पास फल लेकर के आ गया। कहे बेटा तुम्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहाँ कोई ना देखता हो? कहे गुरुजी बहुत जगह खोजी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई है, ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ कोई ना देखता हो, और कोई ना देखे या देखे मैं तो देख रहा हूँ। आपने कहा था कि कोई ना देखे कोई ना जाने, तो इसे कहते हैं स्वयं का अनुशासन।
जो व्यक्ति स्वयं के अनुशासन में चलता है वह व्यक्ति कभी जीवन में कोई भूल नहीं करता, कोई गलती नहीं करता। कोई ना जाने, तुम तो जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो, तुम झूठ बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, चोरी कर रहे हो, बदमाशी कर रहे हो, क्या गलत काम कर रहे हो, क्या सही काम कर रहे हो, तुम तो जानते हो। तो यहाँ पर ये नियम का अर्थ है स्वयं का अनुशासन। इसमें आता है शौच। शौच अर्थात शरीर की पवित्रता, मन की पवित्रता, अंदर बाहर पवित्र होना चाहिए। स्नान से तन पवित्र हो जाता है और ध्यान से मन पवित्र हो जाता है। जो ध्यान रखता है कि नहीं हमें कोई गलत काम नहीं करना, झूठ नहीं बोलना है, अहिंसा से रहना है, हिंसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, इंद्रियों में संयम रखना है, अधिक संग्रह नहीं करना है। तो इस प्रकार की जो 5 चीजों को जो जीवन में अपना लेता है उसके जीवन में शौच आ जाता है। शौच अर्थात मन की तन की पवित्रता। फिर आ जाता है संतोष, उसी में उसको आनंद आने लगता है। संतोषी के समान कोई सुखी नहीं होता है। फिर आ जाता है जीवन में तप। तप क्या है? कठिनाइयों में दृढ़ रहना, दुख आए सुख आए, भूख लगे प्यास लगे, निंदा हो या प्रशंसा हो, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, सब में सम रहना, प्रभावित नहीं होना, आंदोलित नहीं होना। ये क्या कहलाता है? तप। ये बाहर की तपस्या के बारे में नहीं हो रहा, व्रत कर लेना, उपवास कर लेना। ये तप क्या है? दृढ़, कठिनाइयों में भी दृढ़ता पूर्वक एक रस अडिग रहना। किसी मुसीबत में आकर के कितने लोग गलत काम कर रहे, अरे हम तो लड़ना नहीं चाह रहे थे, मारना नहीं चाह रहे थे, लेकिन सामने वाला गाली दे रहा था, हमें मारने ही आ गया। सामने वाला हमको परेशान ही करता है, कोई भी चीज हम तो नहीं चाह रहे थे लेकिन सामने से ऑफर आ गया ऐसा। अरे हम तो पीना नहीं चाह रहे थे लेकिन सामने से पिलाने वाला आ गया। हम तो खाना नहीं चाह रहे थे, खाने वाला आ गया। हम तो किसी की बहू बेटी पे को दृष्टि नहीं डालते हैं, लेकिन अब वो खुद चाह रही थी ऐसा। तो ऐसा नहीं, ये क्या है? आप अपने जीवन में फिर तप नहीं कर पाओगे। जो तपता है, यानी सोना कुंदन कब बनता है? जब वो तपता है ना, पिघलता है। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आए, हमको स्वयं के अनुशासन में रहना है, तपस्या करना है, तप करना है। चौथी चीज है स्वाध्याय, आत्मचिंतन और शास्त्रों का अध्ययन। धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते रहो, स्वयं का चिंतन करते रहो। धर्म ग्रंथ बस पढ़ते हैं, स्वयं का चिंतन नहीं करते कि मेरे अंदर में कितने विकार, मेरे अंदर में कितनी कमी, जो शास्त्रों में लिखा उसके अनुसार क्या हम जी पा रहे हैं कि नहीं जी पा रहे हैं। ये ध्यान की और कल्याण की बहुत लंबी कथा चलेगी, इसलिए मैं ध्यान पर ज्यादा नहीं बोलती थी। लेकिन ये ध्यान की पूर्व तैयारी के बारे में मैं बता रही हूँ। 5वीं बात है ईश्वर प्रणिधान, अर्थात ईश्वर पर भरोसा। ईश्वर क्या है? जो मन इंद्रियों का स्वामी है वही ईश्वर है। और वो जागृति साक्षात ईश्वर कौन है इस धरती पर? सदगुरु। क्योंकि वही हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताते हैं। ऐसे ही ईश्वर मिलेगा नहीं। कहाँ है ईश्वर? खैर, इसकी चर्चा मैं दूसरे प्रवचन में रखूंगी, अभी केवल ध्यान की। ईश्वर हमसे बाहर नहीं है। जिन्होंने मन इंद्रियों को जीत लिया है, सुबह सो गए हैं, जो स्वरूप में स्थित है वही ईश्वर है। इस धरती के वही परमात्मा है, जिनको हम भगवान बुद्ध कहने लगते हैं, भगवान महावीर कहने लगते हैं, भगवान राम कहने लगते हैं, भगवान कृष्ण कहने लगते हैं। और भी नाम है, देवी देवता या जितने भी भगवान के नाम हम लेते हैं, ये ऐसे ही लोग भगवान बनते हैं। अब वो भगवान आपको जो चले गए हैं शरीर त्याग करके, वो भगवान जिस रूप में आप उनको पूज रहे वैसे भगवान आपको मिलने वाले नहीं है। आज के वर्तमान के जो निर्मल पवित्र संत हैं, रहनी संपन्न, आचरण संपन्न, वही हमारे लिए भगवान का काम करते हैं, क्योंकि वही हमें आत्मा में स्थिति प्राप्त करा सकते हैं। तीसरी चीज आती है आसन, है ना। योग के 8 अंग बता रही हूँ। यम नियम हो गया, यम और नियम के 5-5 अंग हैं। तीसरी चीज इसमें आई है आसन। तो भाई आसन, ध्यान के लिए बैठना है तो स्थिर आसन से बैठिए, जिसमें आपका शरीर बहुत देर तक बैठ सके। सोफा पे बैठ जाइए, कुर्सी पे बैठ जाइए। आपको कड़ी जगह में बैठने में दिक्कत है तो गद्दीदार किसी मुलायम स्थान में आसन लगा करके
स्थान मुलायम नहीं होता है, किसी भी स्थान में मुलायम गद्दी आसन लगा करके आप स्थिर आसन से देर तक बैठिए, तन मन वचन को स्थिर करके आप बैठने का अभ्यास बनाइए। कितने लोग नहीं बैठ पाते हैं, ज्यादा देर तक एक आसन से नहीं बैठ पाते हैं। चौथी बात है प्राणायाम, श्वासों का नियंत्रण करना। प्राणायाम ध्यान, ऊर्जा और मन की शक्ति का आधार है, इसलिए प्राणों का आयाम जो करते हैं ना, प्राणायाम योगाभ्यास, इसको करते रहिए। अब तीसरी चीज आई प्रत्याहार, इंद्रियों का नियंत्रण। बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अपने ध्यान को अंदर लाना। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कछुए का उदाहरण जो दिया है, कछुआ जो होता है ना, थोड़ी सी आहट पाता है तो अपने पूरी इंद्रियों को अपने खोल में ले जा करके समेट करके सुरक्षित हो जाता है। फिर चाहे आप उसको कितना भी मारिए, कितना उसका जो ऊपर का खोल होता है कितना कठोर होता है, मजबूत होता है। तो इसी प्रकार से जो योगी होते हैं, संयमी होते हैं, जो अध्यात्म की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, आत्मस्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, उसको कैसे होना चाहिए? कछुए की तरह जैसे अपनी इंद्रियों को वो समेट लेता है, इसी प्रकार से हमको भी क्या करना चाहिए? प्रत्याहार, पांचवा नियम कह रहा है, इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा देखना, सुनना, सूंघना, चखना नहीं चाहिए जिससे मन विकारी हो, चंचल हो। जब तक हम इसको नहीं साधेंगे तब तक हमारे जीवन में ध्यान की, समाधि की साधना को हम सफल नहीं कर सकते हैं। ये कहा गया है विवेक चूड़ामणि में, योगस्य प्रथमम द्वारम वाक् निरोधा अपरिग्रह निराशा चा निरीहा चा नित्य एकांतशीलता, है ना। तो भाई पहला द्वार क्या है? प्रथम का पहला द्वार तो यही है कि वाणी को आप संयमित करिए। मौन नहीं हो पाते तो कम से कम संयमित करिए। वाणी से मन आदमी बहुत ज्यादा चंचल होता है। शब्द मारा गिर परा, शब्द छोड़ा राज, जिन जिन शब्द विवेक या तिनका सर्वो काज। हरिजन हंस दशा लिए डोले, मौन रहे या हरियस बोले। मान सरोवर तट के वासी, राम चरण चित अंत उदासी। कागा कुबुद्धि निकट नहीं आवे, और प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। नीर छीर का करे निबेरा, कहीं कबीर सोई जन मेरा। कबीर साहब जी ने कहा है। यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ, विवेक चूड़ामणि में ये बात आती है कि पहला द्वार क्या है? वाक् का निरोध करना, कम बोलना। कितने लोगों की आदत होती है, दूसरे की कोई बातचीत चल रही है, दूसरे के काम में टांग अड़ाना वाले, कोई बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कितने घरों में लड़ाई इसीलिए होती है कि वो अपने काम से काम नहीं रखते, दूसरे के कामों में इंटरफेयर रखते हैं। तो हमें ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम बोलते हैं तो केवल अपने जीवन को अशांत बनाते हैं और दूसरों को भी अशांति बांटते हैं। इसलिए अधिक से अधिक वाणी का संयम होना चाहिए, अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। और तीसरी चीज है अपरिग्रह का। जैसे हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? वाक् निरोधा अपरिग्रह, यानी कि अनावश्यक वस्तुओं का त्याग, जिसको मैं बता चुकी हूँ। निराशा क्या कहती है? आप किसी से कोई आशा मत रखिए। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम, यथा संचित कांता सा सुख सुस्वाप पिंगला। आशा छोड़ के होए निराशा, कहें कबीर तब देख तमाशा। तो आशा त्याग दीजिए। नाम भले आशा है, लेकिन निराशा हो जाइए तो और सुखी हो जाएंगे आप। हम इसकी चर्चा मैं कई प्रवचनों में कर चुकी हूँ। नित्य एकांतशीलता, नित्य एकांत में जाइए, अकेले हो जाइए। ये ध्यान क्या कहता है? अकेला होना। तो बाहर से भी तो अकेले होइए आप, और हम बाहर से भी अकेले होंगे। तभी तो हम, जब तक हम अकेले कमरे में नहीं बैठेंगे। कोई हमारे संत महात्मा पहले जंगल में जाकर के ध्यान करते थे, गुफाओं में जाकर के ध्यान करते थे। बहुत समय सबसे अलग हो जाते थे। अभी भी सदगुरु विशाल साहेब जी के जितने भी शिष्य हैं, उनकी शाखा के जितने भी भक्त हैं, संत हैं, अभी भी वो एकांत में जाकर के अपने आप को देखते हैं।
तो मैं ये कह रही थी इंद्रियों का संयम, इंद्रियों का नियंत्रण, जब तक इंद्रियों को विषयों से नहीं रोकोगे, संयमित नहीं करोगे। हमें नहीं कह रहे हैं कि आंख फोड़ लो, कान में रुई लगा लो, नाक में भी रुई लगा लो, ये थोड़ी कह रहा है इंद्रियों में ताला नहीं लगा सकते हैं, ऐसी कोई व्यवस्था आज तक नहीं हुई है ना। तो इंद्रियों से आप उतना ही विषयों का सेवन करें जिससे मन पवित्र बना रहे। आंख किस लिए बनी है? देखने के लिए। तो क्या देखना चाहिए? जिससे मन पवित्र हो, जिससे मन एकाग्र हो, जिससे मन निर्मल हो, यही देखना चाहिए, वही सुनना चाहिए, वही सूंघना चाहिए, वही चखना चाहिए। ये हर इंद्रिय के लिए मैं बता रही हूँ। छठवीं बात है धारणा। धारणा कहते हैं एक धारणा है भाई, हमारी तो ये धारणा है कहते हैं। तो मन को एक जगह टिकाना, जैसे नाद में, बिंदु में, ज्योति में, माला में, कहीं भी आप टिकाते हो, इसको कहते हैं धारणा। अब साथ ही बात आ रही है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान क्या कहते हैं? लगातार सहज एकाग्रता, मन को शांति के गहरे सागर में उतारते जाना, यानी कि संकल्प शून्य अवस्था को बढ़ाते जाइए आप। 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 2 घंटे, 4 घंटे। हमारे गुरु जी कहते थे नौजवानों को 1, परिपक्व अवस्था वालों को 2 और 60 के ऊपर वालों को 3, 60 साल वालों को 3 और ऊपर वालों को तो जितना अधिक हो सके ध्यान करना चाहिए। तब 8वीं अवस्था आती है समाधि की, जहाँ आदि व्याधि उपाधि सब सम हो जाती हैं। आत्मा और परम शांति का वहाँ मिलन होता है। हमारे स्वरूप में किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है, किसी प्रकार का विकार नहीं है। अष्टांग योग यही कहता है, अच्छा चरित्र, शुद्ध जीवन, स्वस्थ शरीर, मन शांत, गहरा ध्यान और परम आनंद। इसी से जीवन की सफलता समझ में आती है कि यही वही व्यक्ति का जीवन सफल है जिसका चरित्र अच्छा है, जिसका जीवन शुद्ध निर्मल पवित्र है, जिसका शरीर स्वस्थ है। ये सब 8 अष्टांग योग से हमें मिलेंगे, जिसकी चर्चा मैंने की। मन शांत हो गया और उसका ध्यान लगने लगा और जीवन में परमानंद की प्राप्ति हो गई। अब जीवन में ये सब कुछ है, आप सोचो कि बाहर से मिलेगा, तो ये बाहर से मिलने वाली चीज नहीं। बाहर कुछ भी नहीं मिलता है। जिसका मन एकाग्र हो जाता है, जिसका आहार विहार संतुलित हो जाता है, उसका क्या होता है? युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, जो मंत्र हम लोगों ने याद किया था, पढ़ा है, उसकी चर्चा हम लोग करते रहते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न प्रबोधस्य योगा भवति दुःखा। अर्थात हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? व्यक्ति का भोजन, आहार विहार संतुलित होना चाहिए, कर्मों में संयम होना चाहिए, सोने जागने में मर्यादा होनी चाहिए। आदमी आज ये पूरा भूल गया। न खान पान शुद्ध है। पहले तो अन्य देवता का आदर करके, बढ़िया से पालथी मार करके, अन्य देवता को प्रणाम करके, है ना, लोग भोजन करते थे। बड़ा संतुलित सुपाच्य स्वल्प आहार करते थे। आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो सोना जागना और खाना पीना, उठना बैठना, आचार विचार, सब कुछ बिल्कुल उल्टा हो गया है। तो आदमी के जीवन में इसलिए अनुशासन नहीं है, संतुलन नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, तो वो दुखी 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 दुखी, पीड़ित, परेशान होकर के संसार में भटक रहा है। तो हम सबको क्या करने की आवश्यकता है? यदि हम संतुलित आहार नहीं कर रहे तो शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा। पेट में गैस बनेगी, सिर में गर्मी रहेगी, शरीर में रोग रहेगा, तन और मन का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। फिर हमारा ध्यान समाधि साधना नहीं लग सकता है। तो इसलिए भाई हम सबको क्या करना चाहिए? चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हों, चाहे बच्चे हों, किशोर किशोरी हों, पढ़ लिख रहे हों, कुछ भी कर रहे हों, काम सबके अलग अलग काम हैं। उस काम को करते करते भी थोड़ा समय हमको क्या करना चाहिए? योगा के लिए, ध्यान के लिए और स्वाध्याय के लिए, साधना के लिए निकालना चाहिए। ध्यान से क्या होता है? हमारे शरीर के रोग मिटते हैं। रक्तचाप, हृदय गति, मस्तिष्क, शरीर की सारी
व्यवस्थाओं में अचूक लाभ होता है। ये रोग क्यों बढ़ रहा है आज? खान पान तो बदला ही है, आदमी का आचार विचार भी बदला है, दिनचर्या भी बदली हुई है। इसलिए पहले के लोग बढ़िया सुबह उठते थे, ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं अमृत बेला, सुबह ही नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के कुछ ध्यान समाधि साधना या स्वाध्याय करते थे और दिन भर के लिए अपने आप को संकल्पबद्ध करते थे, डायरेक्शन देते थे, गाइड करते थे, अपने आप को संकल्प लेते थे कि आज हम यही काम, पवित्र काम करेंगे, भलाई का काम करेंगे, परोपकार का काम करेंगे, सेवा का काम करेंगे, दूसरों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ या दुख या पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। तभी हमारे जीवन में जो भाव व्याधि का दुख है ना, संसार में दुख नहीं है, ये हम बना रहे, रोज रोज बना रहे अपने हाथ से। हमें अपने जीवन में क्या करना है? ध्यान के लिए पूर्व तैयारियां करना है। जैसे हमने अभी बताया, किसी प्रकार का हिंसा युक्त भोजन नहीं लेना है, इसका त्याग करना है। अंडा, मांस, मछली, मादक पदार्थों को, उत्तेजक पदार्थों का बिल्कुल निषेध होना चाहिए। और परिश्रम से पवित्रता पूर्वक जो आपने कमाया है उसको बहुत सुंदर छानबीन करके स्वल्प मात्रा में सुपाच्य भोजन करना चाहिए। अब आप बासी भोजन कर रहे हैं, गरिष्ठ भोजन कर रहा है, जिससे आपके शरीर में कई प्रकार की बीमारियां आ रही हैं, तब भी आपका ध्यान नहीं लगेगा। शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन की चर्चा हो गई है, सारी चर्चा मैंने आप सबके बीच रखी है। सत्संग स्वाध्याय करते रहिए, ध्यान साधना का अभ्यास करते रहिए, तभी हमारा ध्यान लगेगा और ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को फिर जब हमें शांति मिल जाएगी, अमरता की प्राप्ति हो जाएगी, बहिर्मुखता चंचलता समाप्त हो जाएगी, तब हमारे अंदर बैठा हुआ जो आत्मा है ना, वही परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा का अंश नहीं है, परमात्मा ही है, साक्षात परमात्मा है। ये भगवान टूटता फूटता नहीं है कि अंश के रूप में, टुकड़े के रूप में हमारी ये आत्मा हो, ऐसा नहीं है। हम किसी का अंश या टुकड़ा नहीं है, व्यापक नहीं है, कारण कार्य नहीं है, हम स्वयं पूर्ण परमात्मा है। लेकिन उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो मैंने साधन बताए हैं, उन साधनों के द्वारा हम जब अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं, संयम साधना को अपनाते हैं, तभी हमें उस परमात्मा के साक्षात्कार हो पाते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है, उसको ये मानव जीवन धारण करना या मानव जीवन की जो प्राप्ति है, जो उपलब्धि है, वो सब उसके जीवन में साक्षात हो जाती है। यानी कि वो उसका अनुभव करता है, उसमें जीता है, फिर उसे किसी प्रकार का अभाव खटकता नहीं है, फिर वो बाहर कहीं भटकता नहीं है, बाहर उसके लिए सब कुछ रूखा और फीका हो जाता है। तो मैंने आप सबके बीच ध्यान के लिए लोगों के मन में जो उत्सुकता है, वह जिज्ञासा समझ करके आप लोगों के बीच इसकी चर्चा रखी। सतगुरु कबीर साहिब जी का बहुत प्यारा भजन है इसी पर से, संतो सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली, गुरु परताप भयो जा दिन ते, गुरु परताप भयो जा दिन ते, दिन दिन अधिक चली हो संतो सहज समाधि भली, जहाँ जहाँ डोलो सो परिकर माँ, जहाँ जहाँ डोलूं सो परिकर माँ, जो कुछ करूं सो पूजा, जब सोवो तब करूं दंडवत, जब सोवो तब भाव मिटाओ दूजा, संतो सहज समाधि भली हो, संतो
सहज समाधि भली। सहज समाधि भली बहुत अच्छी लग रही है। ये कब मिलती है? जब गुरु का प्रताप, गुरु के प्रभाव से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु के मार्गदर्शन से। फिर ये होता क्या, दिन दिन अधिक चली, दिनों दिनों उन्नति होती है, प्रगति होती है। उस व्यक्ति का जीवन कैसे बन जाता है? वो जहाँ जहाँ डोलता है, यानी जहाँ जहाँ जाता है, मानो वो परिक्रमा कर रहा है। गोवर्धन की परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं, किसी मंदिर की मूर्ति की परिक्रमा करने की फिर उसको आवश्यकता नहीं होती है, फिर वो किसी नाम जप की उसको आवश्यकता नहीं होती है। वो तो फिर जो कुछ करता है उसके लिए परिक्रमा, जहाँ जहाँ डोलता है वो परिक्रमा हो जाती है। जो कुछ करता है वो पूजा। उसके जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं होता है कि जो पूजा न बन जाए। दूसरों को भोजन देना पूजा है, दूसरों का सम्मान करना पूजा है, दूसरों का ध्यान रखना पूजा है, दूसरों का भला करना पूजा है, हित चिंतन करना पूजा है। पूजा है कि नहीं? पवित्र कार्य करना पूजा है। और क्या पूजा है? अगरबत्ती, ओम जय जगदीश हरे, ये पूजा थोड़ी है। अम्बे तू है जगदम्बे काली, यही पूजा थोड़ी है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, ये पूजा थोड़ी है। क्या है पूजा? भला करना पूजा है, सेवा करना पूजा है, आदर करना पूजा है, सम्मान करना पूजा है, सुख पहुंचाना पूजा है, दूसरे का ध्यान रखना, तकलीफ न देना पूजा है। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, ये पूजा है। तुम महल नहीं बनवा सकते हो, पक्का मकान नहीं बनवा सकते हो तो झोपड़ी ना जलाओ, ये पूजा है। तुम दूसरों को दे नहीं सकते हो तो दूसरों का छीनो मत, ये क्या है? पूजा है। तो जो कुछ करूं सो पूजा, वो कभी किसी को कष्ट पीड़ा तकलीफ नहीं देता है। जो कुछ करूं सो पूजा, और जब सोऊं तब करो दंडवत। वो सोता है तो मान लो दंडवत प्रणाम कर रहा है, मंदिर में जाकर के डंडा जैसे गिर गए, कोई दंडवत प्रणाम नहीं है। सो गया, ऐसा सो गया कि उसके लिए सुबह दिन भर ऐसा काम किया कि उसको बस सोते ही नींद आ गई, ये दंडवत प्रणाम है। चल जाओ, दंडवत प्रणाम है। जब सोवो तब करो दंडवत। भाव मिटावो दूजा, उसके मन में दूसरा भाव आ ही नहीं रहा। आँख न मूंदो कान न रूंधो, आँख न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो। न आँख मूंदने की जरूरत, न कान रूंधने की जरूरत, न काया को कष्ट देने की जरूरत, न भूखे रहने। उपवास भी नहीं करता है। अब मैं उपवास करना बुरी बात नहीं है, कोई उपवास करता उसका मैं बिल्कुल खंडन, कोई कुछ भी करे मैं खंडन नहीं करती हूँ। जिससे मन पवित्र हो, आध्यात्मिकता की ओर हम बढ़े, वो कार्य कभी भी कोई गलत नहीं होता। लेकिन उतने में ठहर जाना और ये मान लेना कि उपवास से पाप कट जाएंगे, या कोई रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी, या बेटा परीक्षा में पास हो जाएगा, या इतने लड्डू चढ़ा देंगे तो हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। लड्डू चढ़ाने से मनोकामना पूरी नहीं होती। व्रत उपवास करने से कोई रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती, पाप नहीं कटते हैं। ये तो हमारे मन का भ्रम है। तो यहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि आँख न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो, संतो सहज समाधि भली हो, संतो सहज समाधि भली। गुरु परताप भयो जा दिन ते, गुरु परताप भयो जा दिन ते, दिन दिन अधिक चली हो, संत सहज समाधि भली। आँख न मूंदो कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो, और खुले नैन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। कैसे खुले नैन? सिया राम मैं सब जग जानी,
करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। यही है खुले नैन हंस हंस पहचानो। सब में सिया और राम के दर्शन होने लगे। अब मुझे ऐसा कोई नहीं दिखता कि ये व्यक्ति ये बुकरा है भाई, इसको मार के खा जाओ। सिया राम में सब जग जानी। पेड़ पहाड़ पर्वत पानी, तो हम पेड़ पहाड़ पर्वत पानी को तो पूज रहा है, लेकिन बकरी मुर्गी अंडा को मार मार के खा रहा है। क्या कर रहा है? 1 महीना बोले बम, 11 महीना तौले कम, है ना। और सिया राम मैं सब जग जानी, बेचऊ दूध मिलावऊ पानी। रघुपति राघव राजा राम, और पता न पावे सीता राम। भगवान थोड़ी देख रहा है, क्योंकि हम तो खिला के मंदिर में ताला लगा के आए, अब भी उनको सुला के आए। अब तो दूध सुबह सुबह पूजा करते हो, और लड्डू गोपाल को भोग वोग लगा के सब बिल्कुल उनको सुला के ताला लगा के आ गए। अब पहुंचे तुम कहाँ? अपनी दुनिया में, जहाँ पर सब कुछ मिलावटबाजी चल रही है। तो ऐसा खुले नैन हंस हंस में दुकानदार बैठा है दुकान पर, मीटर खिसका लेते हो। हल्दी में, धनिया में, चावल में, सब में मिलावट कर देते हो। 10 की चीज 20 में बेच देते हो। मरीज आया, डॉक्टर ने हाथ भी नहीं देखा, लिख दिया जाओ अमुक अमुक जांच करा के आओ। मशीन रखी है, इतना सारा पैसा हमारा लग रहा है, तो भाई जांच कराओगे नहीं तो कैसे तुम्हारा यहाँ बिल कैसे कौन पे करेगा? तो ये सारी चीजें ये सब कर रहा है आदमी। कब करता है? सुबह अगरबत्ती लगाने के बाद। तो ये खुले नैन हंस हंस पहचानो वाली बात नहीं हो रही है वहाँ। ग्राहक को आप क्या समझ रहे हो? भगवान थोड़ी समझ रहा है उसको। खुले नैन हंस हंस कहाँ? सिया राम में कहाँ जान रहे हैं? यदि सिया राम मैं सब जग जानी कहोगे तो किसी के साथ गलत व्यवहार, गलत दृष्टि नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब जी कितना सुंदर कह रहे हैं, खुले नैन हंस हंस पहचानो सुंदर रूप निहारो। सब में कौन दिखाई दे रहा? सब में सिया राम। सिया राम मिलते हो तो क्या कहते हो? सीताराम भैया, सीताराम, राम राम, यही तो कहते हो। मिलते हो जैसे ही आंख से आंख मिलती है तो क्या कहते हो? सबसे पहले हमारी भारतीय सभ्यता है कि आदमी कहता है सीताराम, राम राम। किसको याद करते हो? किसको याद करते हो? और वो सिया राम ने क्या किया था? वो सिया राम ने क्या किया था? जितने देवी देवताओं का नाम लेकर के तुम एक दूसरे से मिलते हो, क्या उनके आचरणों को हम जीवन में याद रख पाते हैं? तो यहाँ पर साहिब कह रहे हैं, खुले नैन हंस हंस पहचानो सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर मनुआ राता, शब्द निरंतर मनुआ राता, मल निवास ना त्यागी। उठत बैठत कबहु न छूटे, उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी संतो सहज समाधि भली हो। संतो सहज समाधि भली, गुरु परताप भयो जा दिन ते, गुरु परताप भयो जा दिन ते, दिन दिन अधिक चली हो। संतो सहज समाधि भली हो। संतो सहज समाधि भली। शब्द निरंतर मनुआ राता, मनुआ उसमें लीन हो गया। किसमें? शब्द में, शब्द में, गुरु के ज्ञान में। शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी। गुरु का शब्द बाण ऐसा लगा, उनका ज्ञान ऐसा लगा, जीवन में ऐसी जागृति, ऐसी साधना आ गई कि मलिन वासना को मैंने त्याग कर दिया। मलिन वासना, ये वासना कैसी है? मलिन। उस मलिन वासना को जो व्यक्ति त्याग देता है, मलिन वासना बहुत लंबी चौड़ी कथा करने की आवश्यकता नहीं है। सभी जानते हैं कि हमारे अंदर में कितनी प्रकार की मलिनता है। और जो नहीं जानता
उसका अध्यात्म में प्रवेश ही नहीं हो सकता है। हर बात गुरु बताएं, अपने अंदर कितनी कमी है हम तो जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो ये मलिन वासना को त्याग दिया, शब्द निरंतर मनुआ राता, गुरु का ज्ञान ऐसा समा गया हमारे भीतर कि मलिन वासना हमने त्याग दी और उठत बैठत कबहू न छूटे। उठते बैठते चलते फिरते वो कभी अब वो ध्यान, वो जागृति, वो सुरति हमारी निरंतर एक रस बनी हुई है। उठत बैठत कबहू न छूटे, ऐसी तारी लागी, ऐसा लगन लग गया, ऐसी लौ लग गई, ऐसा हमारे गुरु के ज्ञान में स्थिति या ठहराव हो गया कि कबहू वो छूट नहीं रही वो तारी। तभी तो काम बनेगा। कभी ना भूलो, एक दिन 2 दिन या 1 जन्म 2 जन्म की तपस्या का फल नहीं है मोक्ष और कल्याण। सदा सदा के लिए हमारी अब लौ लग गई, लगन लग गई, तारी लग गई। वो तारी कभी ध्यान, कभी समाधि, कभी टूटती नहीं है। कहत कबीर सहज यह रहनी, कहत कबीर सहज यह रहनी, सो परगट करी गाई। सुख दुख से एक परे परम पद, सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। संतो सहज समाधि भली हो, संतो सहज समाधि भली। गुरु परताप भयो जा दिन ते, गुरु परताप भयो जा दिन ते, दिन दिन अधिक चली रे। संतो सहज समाधि भली हो, संतो सहज समाधि भली। कबीर साहिब जी क्या कह रहा है? कहत कबीर सहज यह रहनी, सबकी सहज रहनी है। ये तो हम सहज नहीं है, असहज हो गए। ये सहज नित्य प्राप्त रहनी है। ये ऊपर से जो विकार आ गया, इसको जैसे जल तो स्वच्छ है लेकिन काई ऊपर से छाई है, अब उस काई को हाथ से ऐसे हटा रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए तो हट जाती है, लेकिन फिर उस पर वो अपने आप धीरे 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 छा जाती है। तो उस काई को हमको हमेशा हमेशा के लिए हटाना है, उस गंदगी को हमेशा हमेशा के लिए हटाना है। तो हम सहज स्वरूप में जो शांत है, एक रस है, अमर है, नित्य है, नित्य प्राप्त है, वो स्थिति हमें सहज मिल जाएगी। ढूंढना नहीं है, बाहर से थोड़ी पाना है। बाहर से पाई हुई वस्तु छूट जाएगी, मिली हुई वस्तु छूट जाती है, लेकिन जो मिली मिलाई है, सहज प्राप्त है, उसकी छूटने की किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं है। साहिब कह रहे कहत कबीर सहज यह रहनी, ये रहनी सहज है, सबको प्राप्त हो सकती है। सो प्रगट कर गाई, लेकिन इसको कोई प्रकट नहीं कर पा रहा है, ये छुपी हुई है। जैसे खजाना गड़ा हो, है ना, जमीन में इधर खजाना गड़ा है, अब कोई बताने वाला नहीं है। बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोय। कबीर साहिब जी का ये शब्द है कि बीजक वित्त बतावे। बीजक एक सांकेतिक भाषा में, उसमें कुछ एक डायरी होती है, वही खाता कह दो, उसमें ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो सांकेतिक रूप में जो गड़े हुए धन का परिचय देते हैं। तो ऐसे ही सदगुरु कबीर साहिब जी की वाणी हमारे आत्मधन को, जिसे हम भूल गए हैं, विस्मृत कर दिए हैं, या वो अनेक विकारों के नीचे दबा हुआ है, उसको प्रकट करने वाला है गुरु का, सदगुरु कबीर साहिब जी का ये ज्ञान, ये भजन। यह कह रहा है कि कहत कबीर सहज रहनी, सो प्रकट कर गाई। सहज है, किसी लोक में जाकर के किसी परमात्मा से मिलके वो मिलने वाली नहीं, मिली मिलाई है। बस भूल गए, जैसे कोई भांग खा ले, कहते ना कुछ
नशेड़ी लोग नदी के उस पार नशा करने गए। अब नशा करके भांग का नशा चढ़ा के वापस होने लगे। तो उन लोगों ने कहा कि चलो नाव तो खड़ी ही है। सब लोग सवार हुए और चप्पू चलाने लगे। अब चप्पू चला रहे हैं। सुबह रात से सुबह हो गई, नाव जहाँ के तहाँ, कुछ नशा उतरा उनका। तो कहे कि यार रात भर चप्पू चलाए लेकिन पहुंचे नहीं, अपन तो यहीं के यहीं हैं। कहे देखो तो नाव खोली है कि नहीं खोली, नाव बंधी रहती ना, नहीं तो पानी में बह जाएगी कहीं कहीं। तो कहा यार नाव तो खोले ही नहीं। तो नाव खोलोगे, रस्सी को खोलोगे तभी तो चप्पू से आप जहाज को टेल के उस पार ले जाओगे। तो यही है, नशा चढ़ा है हमको, अज्ञान का, अविद्या का नशा, बेसमझी का नशा। अपने को हम यहाँ बांध दिए हैं शरीर में, संसार में। इसको यदि खोल दो तो विवेक ज्ञान से हम अपने आत्मा को, अपने परमात्मा को पहचान कर उसमें स्थित हो सकते हैं। होते ही हैं संसार के महापुरुष। महावीर बुद्ध को जब शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई, स्वयं से हुई उनको, महावीर को, कबीर साहब को, सबको, जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने भीतर में ही जो कुछ पाया, बाहर भटक के वो भीतर ही आए। तभी उनको अमरता की या आत्मा की या परमात्मा की स्थिति का अनुभव हुआ। बाहर कुछ भी नहीं है, ये पेड़ पहाड़ पानी पर्वत, ये प्रकृति का पसारा है। बाहर कोई परमात्मा बैठा नहीं है। एक युवक ने गुरुदेव जी से पूछा, परमात्मा कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? कहा भैया तुम बिछुड़ने की तारीख बता दो तो हम मिलने की तारीख बता देंगे। कब बिछुड़ा परमात्मा हमसे, हमको नहीं पता कब बिछुड़ा, लेकिन खोज रहा है उसको। किसी ने कह दिया कौआ कान ले गया, तो कान नहीं देखे हम, कौआ की खोज में पड़ गए। परमात्मा मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, परमात्मा तो मिलाया। तो कबीर साहब जी यही कह रहे हैं, तुम भूल गए हो। भूल के कारण से तुम, इस विस्मृति के रोग के कारण से तुम भटक रहे हो। कहत कबीर सहज यह रहनी सो प्रगट कर गाई, सुख दुख से एक परे परम पद। ये सुख दुख के झमेले में, द्वंद्वों में हम कब तक झूलते रहते हैं? जब तक हम इस प्रकृति से जुड़े हुए हैं। प्रकृति से हम पुरुष की ओर अग्रसर हों, यानी कि शरीर संसार से हट करके अपने